साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से निकल कर आ रही है और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से एक इन्फॉर्मेशन न्यूज निकल गई 13/12/2025 को। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसका आदेश क्या है, मैं आपको पहले प्रीव्यू बताया था। उसके बाद ईएसबी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या है उसको हम समझेंगे, परसेंटाइल निकालने का फार्मूला क्या होगा। उसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे कि एक न्यूज जो आई थी उस न्यूज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ईएसबी उम्मीदवारों को शिफ्ट में निष्पक्ष रूप से रैंक करने के लिए परसेंटाइल स्कोर का उपयोग करते हैं, तो यह एक सरल सा विश्लेषण हमने दे रखा है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद परसेंटाइल स्कोर का संयोजन कैसे होता है, परसेंटाइल स्कोर की गणना कैसे होती है, रैंकिंग में सटीकता कैसे आती है। फिर ईएसबी नॉर्मलाइजेशन में मेथोडोलॉजी नोटिस 2025 उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक फार्मूला जो ऊपर दिया उस फार्मूले को वापस यहाँ हम तारीख करके बताएंगे कि उसको सॉल्व करके देखेंगे। फिर एक एग्जांपल भी यहाँ दिया उस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। और एक एग्जांपल जो आप स्क्रीन पर देखा है, इस एग्जांपल के देने पे हम परसेंटाइल को समझाएंगे कि परसेंटाइल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथियों ये हमने प्रीव्यू देखा है और इस पूरे वीडियो को हम लोग अब डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, फुल लेंथ में वीडियो देखने चल रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अब हम चल रहे हैं जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इंफॉर्मेशन निकल कर आई है दिनांक 13 फरवरी 2025 को। आदेश जारी हुआ, उस आदेश में कहा गया है कि 2016 में एक रूल लागू हुआ था, उस रूल को निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। क्या कहा जाता है उसको? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसको कहा जाता है। उस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अब समाप्त कर दिया गया। कब? 24/1/2025 को उस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को खत्म कर दिया गया और उस प्रोसेस की जो नई प्रोसेस आई उसकी जगह पर उसका नाम दिया गया नॉर्मलाइज इक्वी परसेंटाइल यानी एनईपी स्केलिंग टेक्निक्स, इसको नाम दिया गया। और इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला यहां पर बताया गया, इस फार्मूले को हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। यहां दे रखा है कि यदि कोई एग्जाम सिंगल स्टेज में होती है तो उसको ये फार्मूला यहां पर दिया हुआ है, PIH equal to number of candidate in shift J having the proportionally score greater than and equal to XIJ into 100 by NJ, एक ऐसा फार्मूला दिया हुआ है। और दूसरा फार्मूला दिया हुआ मल्टी स्टेज परीक्षा में निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार करना। इन दोनों फार्मूले को वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो फार्मूला, दोनों फार्मूले दिए हुए फार्मूले है क्या, और ये जो इसमें एक आदेश दिया हुआ है कि ये आदेश जनवरी 2025 से आगामी आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में लागू होंगे। यानी जनवरी 2025 के बाद जितनी भी परीक्षाएं होगी, जैसे हम बोले शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके अलावा महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती होने वाली है, या फिर भविष्य में जो भी SI की भर्ती आएगी यानी पुलिस डिपार्टमेंट में जो भर्ती आने वाली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्ती आने वाली, पटवारियों की जो भर्ती होगी, या आगे ESB के द्वारा जो भी भर्तियां होगी उसमें ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे। तो सबसे पहली बात ESB नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां दिया हुआ कि प्रत्येक शिफ्ट के लिए ESB परीक्षा परिणाम असल नंबर और प्रतिशतों के आधार पर कंपाइल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है इस स्कोरिंग सिस्टम में प्रत्येक शिफ्ट में टॉप स्कोर को असल स्कोर या प्रतिशत की परवाह किए बिना 100 परसेंटाइल दिया जाएगा। यदि मैं कहूं कि हमारे पास में कोई एग्जाम हो रही है और वो 10 अलग अलग शिफ्टों में चल रही है, तो किसी एक शिफ्ट में यदि 100 नंबर का पेपर और किसी व्यक्ति के 99 मार्क्स आए तो वो उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा। यदि किसी सेकंड शिफ्ट में यदि किसी विद्यार्थी के 90 नंबर, 90 ज्यादा किसी की नहीं आए, तो उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो अधिकतम अंक होगा, उसे 100 परसेंटाइल माना जाएगा, नहीं 100 परसेंटाइल माना जाएगा। आगे देखना क्या कह रहा है, असल स्कोर प्रतिशत की परवाह किए बिना 100 परसेंटाइल दिया जाएगा। यह दर्शाता है कि उस शिफ्ट में अन्य उम्मीदवार, देखो ये बात आ रही है यहां पे खास बात, यह दर्शाता है कि उस शिफ्ट में अन्य उम्मीदवारों ने इस टॉप स्कोरर के बराबर या उससे कम स्कोर किया है। आ रहा समझ में? तो उस शिफ्ट में जो परीक्षा देने वाला है टॉप स्कोरर उसके बराबर या उससे कम स्कोर किया है। ESB की फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंकिंग असल स्कोर से प्राप्त परसेंटाइल स्कोर द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह भी खास बात है। प्रतिशत में बराबरी की स्थिति में पुराने उम्मीदवारों को उच्च रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे दे रखा क्लस्टरिंग प्रभाव को कम करने और उम्मीदवारों के बीच बराबरी को कम करने के लिए प्रतिशत स्कोर की गणना
7 अंकों तक की जाएगी, 7 अंकों 7 दशमलव स्थान तक की जाएगी। जैसे 7 अंकों या 7 दशमलव स्थान का मतलब यहां पर हो जाएगा कि यदि किसी विद्यार्थी के यहां पर नंबर आए सपोज 59 पॉइंट, अब यहां मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ये दशमलव के बाद 7 अंक तक गणना होगी। किसी विद्यार्थी के नंबर आए 59.2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ नंबर आए, तो ये कह रहा है कि प्रतिशत के बाद आगे नंबर देंगे 7 अंकों तक की गणना यहां पर की जाएगी। अब आगे चलते हैं, परसेंटाइल निकालने का फार्मूला क्या है उसकी तरफ चल रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किस छात्र को ईएसबी की परीक्षा में सबसे ज्यादा 80% अंक मिले हैं और 80% या उससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की कुल संख्या सपोज 13,000 है, जबकि इस ग्रुप में कुल छात्रों की संख्या 15,000, मतलब कह रहे हैं कि टोटल परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कितने अभ्यर्थी बैठे? 15,000। पर यदि मैं मान लेता हूं कि मैं एक परीक्षार्थी हूं, मैंने एग्जाम दी है और मेरे 80% अंक आए हैं, ठीक है, तो मुझे जो 80% अंक प्राप्त हुए या उससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? 13,000। तो 15,000 में से 13,000 अभ्यर्थी तो वो है जिनका अंक मेरे बराबर या मुझसे कम है। आगे चलते हैं, तो परसेंटाइल ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 13,000 डिवाइडेड बाय 15,000, मतलब हमारा जो परसेंटाइल आएगा वो निकल कर आएगा 86.6666, मतलब आपको 7 अंकों तक गणना करेगी। तो मेरे अंक कितने आए? मेरे 100 में से 80 नंबर आए। कितने आए? 100 में से 80 नंबर आए। मेरा अंक कितना है? मेरे अंक 100 में से 80 आए, ये मान रहा हूं मैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां पर प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब मैंने एग्जाम में बैठा तो मेरी उस शिफ्ट में टोटल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 है। मतलब किसी एक शिफ्ट में, सपोज 9 से 12 की कोई शिफ्ट है, उसमें 15,000 लोगों ने परीक्षा दी है और मेरे 80% अंक प्राप्त हुए। मुझे कितने? 80% मुझे अंक प्राप्त हुए। तो मेरे जो नंबर है, मुझसे कम नंबर वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी? 13,000। तो 13,000 गुणा 100 भागित 15,000 करूंगा मैं, तो मेरा परसेंटाइल निकल कर आएगा। यह प्रतिशत ही उस छात्र का परसेंटाइल होगा जिसने 80% अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ट्राई बेकिंग को कम करने के लिए किसी छात्र का परसेंटाइल स्कोर 7 डेसिमल तक निकालता है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि जो पॉइंट लगाओ ना उसके पीछे 7 अंक तक वो काउंट करता है। मान लीजिए 2 शिफ्ट ए और बी है, ठीक है, कोई एक शिफ्ट सोमवार के दिन होगी, अगली शिफ्ट मंगलवार के दिन होगी। शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा आसान है जबकि शिफ्ट बी का पेपर थोड़ा सा कठिन है, यह मान लेते हैं। तो शिफ्ट ए में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 120 अंक प्राप्त किए और शिफ्ट बी में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 100 अंक प्राप्त किए। तो यहां का उपयोग करके, मतलब यहां जो उपयोग कर रहे हैं उसमें शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाए ताकि दोनों शिफ्ट के अंकों को एक समान पैमाने पर लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं। अब शिफ्ट ए और बी के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर लाया जा सके और उनकी तुलना की जाएगी। अब साथियों एक न्यूज निकल कर आई है, ईएसबी भर्ती परीक्षा के नियम बदले, नॉर्मलाइजेशन, इक्वी परसेंटाइल स्कैनिंग तकनीक अपनाई जाएगी। न्यूज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही। न्यूज कितनी क्लियर कट कह रही है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव किया है। अब 2 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट पहले चरण के अंकों के आधार पर तय होगी। यानी यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो पहले चरण में ज्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार मेरिट में ऊपर होगा। क्लियर है? इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल ने पहले लागू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को खत्म कर दिया है और नया आदेश जारी किया। अब नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल यानी एलईपी स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। यदि कोई परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी तो नई प्रक्रिया के तहत परसेंटाइल स्कोर को एग्जाइन किया जाएगा। हालांकि पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल प्रहरी या वन रक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में अलग अलग चरणों में होती हैं। जैसे पहले चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट या इंटरव्यू होता है, तो इनमें 2 चरणों के अंक जोड़ने के बजाय अलग अलग प्रक्रिया क्या होगी? अपनाई जाएगी। स्कोरिंग होगी, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जेड वैल्यू निकाली जाएगी।
इसके बाद टी स्कोर में जोड़ा जाएगा और अंतिम मेरिट बनाई जाएगी। यदि दो आवेदकों के बीच अंकों को टाई हो जाता है तो इस स्थिति में पहले चरण यानी लिखित परीक्षा के ज्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे। परीक्षार्थियों के लिए क्या का फॉर्मूला, कोई परीक्षा कई शिफ्टों में होती है और हर शिफ्ट में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 1000 बैठे, किसी में 2000, किसी में 3000 बैठे। अंकों की गणना के लिए किसी परीक्षार्थी को मिले वास्तविक अंक आनुपातिक अंक x कहलाएंगे। ये अंक हर शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग होंगे। इसमें से परसेंटाइल स्कोर का निर्धारण के लिए किसी भी परीक्षार्थी को उसके शिफ्ट में मिले अंकों से कम या बराबर अंक पाने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या ली जाएगी। जो मैंने आपको भी 15,000 13,000 का उदाहरण दिया था वो यहाँ पर है। इस संख्या को कुल परीक्षार्थियों की संख्या से विभाजित किया जाएगा, इनकी भाग दिया जाएगा और 100 से गुणा कर दिया जाएगा, जो भी हमने किया था। इसमें सभी शिफ्ट के परीक्षार्थियों के परसेंटाइल स्कोर को एक साथ मिलाकर रिजल्ट और मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब 6 अंकों तक राउंड ऑफ स्कोर होगा। जनरली 7 होता है, न्यूज में 6 दे रखा है। इसके अलावा नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक उम्मीदवारों को स्कोर को 6 अंकों तक राउंड ऑफ किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों जैसे ओपन, एससी, एसटी, महिला और विकलांग आदि के लिए क्वालिफाइड नंबर भी इसी आधार पर तय होंगे। जिससे पहले परीक्षार्थियों की नॉमिनेशन प्रक्रिया अपनाई जाती थी, ऐसे 2016 के आदेश के तहत लागू किया गया था। अब इस आदेश को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया गया। और ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि इस साल होने वाली सभी बहुश्रेणी परीक्षाओं में नई मेरिट पद्धति लागू की जाएगी। अब देखो इसमें आगे हम समझते हैं। ईएसबी उम्मीदवारों को शिफ्ट में निष्पक्ष रूप से रैंक करने के लिए परसेंटाइल स्कोर का उपयोग करते हैं। यहाँ एक सरल विश्लेषण दिया है। पहला, परसेंटाइल स्कोर की गणना कैसे करते हैं। तो परसेंटाइल स्कोर से पता चलता है कि किसी उम्मीदवार ने अपनी शिफ्ट में दूसरे की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है। ये 100 में से एक स्कोर होता है जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में सबसे अधिक स्कोर पाने वाले को हम क्या कहते हैं, 100 परसेंटाइल। क्लियर, 100 परसेंटाइल उसको कहते हैं। अन्य स्कोर इस शीर्ष स्कोर के सापेक्ष परिवर्तित किए जाते हैं। परसेंटाइल स्कोर का संयोजन, प्रत्येक शिफ्ट के लिए परसेंटाइल स्कोर की गणना करने के बाद स्कोर को ईएसबी स्कोर में संयोजित किया जाता है। यह संयुक्त स्कोर अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में मदद मिलती है। रैंकिंग में सटीकता, परसेंटाइल स्कोर की गणना 5 से 7 अंकों तक की जाती है। यह सटीक रैंकिंग टाई से बचने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक उम्मीदवार का प्रदर्शन सटीक रूप से दर्शाया जाए। अब बात आती है ईएसबी नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी नोटिस 2025 क्या कहता है। परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल स्कोर परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों के सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर स्कोर होते हैं। प्राप्त अंकों को परीक्षार्थियों की प्रत्येक शिफ्ट के लिए 100 से लगाकर 0 तक के पैमाने में बदल दिया जाता है और परसेंटाइल स्कोर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं होता है। कहने का मतलब यदि मैं कह रहा हूं कि किसी का 90% है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसका 90 परसेंटाइल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। यदि किसी का 100% है तो 100 परसेंटाइल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। परसेंटाइल स्कोर उन उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने उस परीक्षा में उस विशेष परसेंटाइल के बराबर या उससे कम स्कोर किया है। इसलिए प्रत्येक शिफ्ट के टॉपर यानी उच्चतम स्कोरर को 100 का समान परसेंटाइल मिलेगा, जो कि वांछनीय है। उच्चतम और निम्नतम स्कोर के बीच प्राप्त अंकों को भी उपयुक्त परसेंटाइल में चेंज किया जाता है। परसेंटाइल स्कोर परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा और इसका उपयोग मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए किया जाएगा। किसी विशेष शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों के प्रतिशत अंकों की गणना अभी जो हमने करी थी ऊपर 1500 2000 वाला मामला, उससे की जाएगी। अब देखो, प्रतिशत अंक शिफ्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या जिनका अंक उम्मीदवार के बराबर या उससे कम है गुणा 100 बटा शिफ्ट में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों की कुल संख्या। यह फार्मूला भी हिंदी में भी हमने बता दिया। सभी शिफ्ट के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए स्कोर के लिए प्रतिशत अंक को मर्ज किया जाएगा और इसे ईएसबी स्कोर कहा जाएगा, जिसका उपयोग परिणामों के संकलन और मेरिट आवंटन तय करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। बंचिंग प्रभाव से बचने और टाई को कम करने के लिए प्रतिशत अंक की गणना लगभग 5 से 7 अंक तक की जाएगी। एक ही प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 2 या अधिक उम्मीदवारों के मामले में उनकी योग्यता की स्थिति में आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा। मतलब बड़े व्यक्ति का मतलब जिसकी उम्र ज्यादा है। यदि 2 बराबर अंक आते हैं, जैसे मेरे 56.5 है और किसी के भी 56.5 है, तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ऊपर रख दिया जाएगा। यदि आयु समान हो तो टाई को तोड़ने के लिए उनके नाम का वर्णमाला का क्रम ए से जेड तक को ध्यान में भी रखा जाएगा। ऊपर बताया गया प्रतिशत स्कोर के आधार पर मेरिट को अंतिम रूप देने के लिए केवल उन उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल करना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए 100 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, आपका नंबर 91 है, ठीक है, आउट ऑफ 100 कितने 100 में से आपके कितने अंक आए 91 अंक आए।
मान लीजिए 91 से ज्यादा स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी? 15। तो 91 से 91 या 91 से कम करने वाले की संख्या कितनी होगी? 85। हमने क्या कहा? परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी? 100 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। अब आपके कितने अंक आए? हमने कहा आपके सर 91 अंक आए। कितने? 100 अभ्यर्थी में से आपके 91 अंक आए, पर आपसे ऊपर कितने अभ्यर्थी? तो आपसे ऊपर 15 लोग हैं। मतलब आप 91 अंक लेकर या आपसे नीचे वाले संख्या कितनी होगी? आपसे नीचे 84 और आप खुद एक हो गए। कितने हो गए टोटल अंक? 85 हो गए। तो यहां पर कितने हो गए? 85 हो गए। तो 91 से कम स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी? 85 या 91 वाला 85। तो हम क्या करेंगे? 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना आ गया? उसका 85 परसेंटाइल आ गया। जो प्रतिशत है ना वो क्या कहलाएगा? परसेंटाइल कहलाएगा। आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हो जाएंगे? आपका नंबर 85 हो जाएगा। जबकि अंक कितना है आपके? 91 आए। 100 में से आपने 99 अंक प्राप्त किए, किंतु आपका परसेंटाइल कितना है? 85 परसेंटाइल आ गया। क्लियर हो गया होगा मामला? आगे चलते हैं, एक और चीज समझते हैं। यहां देखिएगा, इसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि टोटल किसी परीक्षा में 10 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कितने अभ्यर्थी बैठे हुए? 10 अभ्यर्थी। यहां मैंने सीरियल नंबर लिख दिया 1 से लगाकर 10 तक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। यदि हम कह रहे हैं किसी अभ्यर्थी के कितने अंक आए, हम कह रहे हैं उस अभ्यर्थी ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए। कितने अंक प्राप्त कर लिए? इसके साथ 100 में से 100 अंक उस अभ्यर्थी ने प्राप्त कर लिए। अब आप कहोगे सर जब 100 में से 100 अंक प्राप्त हो गए तो 100% आए। बिल्कुल 100% आए, इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है, उसने क्या किया? टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 10। क्लियर? उसके खुद के, मतलब उससे नीचे कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। क्लियर? और एक वो खुद हो गया, यानी मैं खुद हो गया, तो कितने हो गए? 10 हो गए। गुणा 100 डिवाइडेड बाय कितने परीक्षा में बैठे? तो सर 10 लोग परीक्षा में बैठे, तो कितना परसेंटाइल हो गया? 100। अब किसी व्यक्ति के 92 मार्क्स आए, कितने? 92 नंबर आते हैं किसी के, किसमें से? 100 में से। तो हम कह रहे हैं 100 में से कितने नंबर आता है? 100 में से वो 92 नंबर आता है। तो आप बोलोगे सर उसका परसेंटाइल 92। नहीं भैया, 92 नहीं होगा। क्यों? अरे भैया उस टोटल परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे? सर 10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। आ रहा है समझ में आपको? अब 10 अभ्यर्थी बैठे तो 10 में से उससे ऊपर कितने? तो मैंने कहा कि सर उससे ऊपर एक व्यक्ति है। उससे नीचे कितने? तो सर 8 है, और एक वह खुद हो गया, तो सर 1 हो गया, मतलब 9 हो गए। तो यहां मैं लिखूंगा 9, ये लिखा मैंने 9। गुणा क्या लिखूंगा मैं? 100। ठीक है। डिवाइडेड बाय परीक्षा देने वालों की संख्या कितनी है? 10। तो क्या करूंगा मैं? इस 10 से 100 को काट दूंगा मैं। 100 कटेगा तो कितना आएगा? 10। 10 गुणा 9 कितना आ गया? 90 आएगा। तो परसेंटाइल कितना है भैया? 90 परसेंटाइल है। 92 नंबर आके 90 परसेंटाइल। यदि किसी अभ्यर्थी के 91 अंक आए, कितने? 10 लोगों में, तो उसका परसेंटाइल कितना हो गया? 18। यदि कोई अभ्यर्थी 87 नंबर लाता है तो उसके परसेंटाइल कितना हो जाएंगे? 40। बात क्या हो रही है? यदि अब परीक्षा में परीक्षा देने वालों की संख्या कितनी है? मात्र 10 है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे यहां परीक्षा देने वालों की संख्या, सर आप 100 की बात करो, 1000 की बात करो, तो उसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। यदि हम कह रहे हैं कि किसी परीक्षा देने वालों की संख्या यहां पर 10 है और 10 में से किसी व्यक्ति के 85 अंक आए, तो उसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 20 परसेंटाइल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भैया 85 नंबर आए तो 85% होगा। नहीं भैया, परसेंटाइल है, मतलब उससे नीचे कितने लोग हैं और उससे ऊपर कितने हैं, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो व्यक्ति और उससे नीचे कितने लोग लाए, उसी को हमने क्या बोल दिया? परसेंटाइल बोल दिया। तो आई होप ये जो जानकारी एएसबी के द्वारा जारी की गई, इसका हमने छोटा सा सटीक सा विश्लेषण किया, आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके साथियों तक, कंपटीशन की तैयारी करने वाले तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेन कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।